और देखिए इस ग्रहण के बारे में खासियत है कि जब महाभारत काल में युद्ध हुआ था तो उस समय युद्ध से पहले यह ग्रहण पड़ा था। तो देखिए यह ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव रलन और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। देखिए आज हम एक बहुत गहरी बात बताना चाह रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज की तरफ से कि एक ग्रहण पड़ रहा है जो इस साल चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 3:16 से शाम के 6:41 पर 3 मार्च को पड़ेगा। और देखिए इस ग्रहण के बारे में खासियत है कि जब महाभारत काल में युद्ध हुआ था तो उस समय युद्ध से पहले यह ग्रहण पड़ा था। तो देखिए यह ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है और कितनी अजीब बात है कि आपने कभी देखा होगा कि रंग जो होता है होली से अगले दिन होता है, लेकिन देखिए होली का दहन जो हो रहा है 2 मार्च की रात को हो रहा है और जो 3 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है और 4 तारीख को रंग है। तो इसका मतलब देखिए 1 साल का गैप है। पंडित भी कह रहे हैं कि आप इस होली पर सावधान रहिए। देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक राक्षस जो भेष बना लिया था, जिसने उसका क्या कहते हैं देवता का, वो बैठ गया था अमृत पीने के लिए। तो सूर्य चंद्रमा ने देख लिया था। तो जब सूर्य चंद्रमा ने देख लिया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर रखा था, तो जब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि इन्होंने अमृत पी लिया है, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन वही काट गिराई थी। और जो ऊपर का हिस्सा था वो तो राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा केतु कहलाया। और तभी से जो राक्षस है वो क्षणिक मात्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा पर समय समय पर लगाते रहते हैं। तो वही खतरनाक ग्रह जो कि महाभारत काल में युद्ध होने से पहले स्टार्ट हुआ था, वही अब 3 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। और देखिए ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये चंद्र ग्रहण है और सिंह राशि पर है। और क्या क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों पर, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं और कौन कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है। मेष राशि, देखिए ये मेष राशि में ये जो ग्रहण पड़ रहा है, इस वक्त चंद्रमा जो है पंचम भाव में है, चंद्र ग्रहण पंचम भाव में है। तो इसलिए अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखिए, अपने बच्चों को थोड़ा समझाइए, अपने बच्चों पर पूरा जो है ना फोकस रखिए इस ग्रहण पर। क्योंकि ऐसा होता है ये चंद्र ग्रहण जो होता है जब पड़ गया तो 6 महीने तक अपना वो प्रभाव डालता है पूरे वर्ल्ड में। देखिए वर्ल्ड वार हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। तो पंचम भाव बुद्धि का, विद्या का होता है और पेट का होता है। अपने पेट का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी बुद्धि को भ्रमित होने से बचाइए। ठीक है, मेष राशि। अब इसके बाद आती वृष राशि। वृष राशि में ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये 4थे भाव में, अर्थात आपके भवन, आपकी भूमि, आपकी माता स्थान पर और आपकी जो प्रॉपर्टी है उस स्थान पर पड़ रहा है। तो इन सब स्थान पर आप ध्यान रखिए, अपनी माता का ध्यान रखिए, अपने भूमि भवन का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात है ये चंद्रमा मन का कारक होता है, तो 4था घर मन का भी होता है। अपने मन को भी कंट्रोल रखिए, क्योंकि जब तक आपका मन कंट्रोल नहीं होगा आप किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब आते हैं मिथुन राशि के बारे में। अब मिथुन राशि में यह ग्रह पड़ रहा है तीसरे घर पे, मतलब कि 2, 3, 4 तो हो गया आपका वृष राशि, और 3, 4, 5 तीसरे घर में पड़ रहा है। तो ये ग्रहण जो है मिथुन राशि के लिए बहुत योगकारक है। देखिए जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है उसका प्रभाव तीसरे, छठे, नवम, दशम और एकादश भाव पर रहता है, तो उसका प्रभाव बहुत शुभ होता है। क्योंकि ग्रहण एक तरह से हमें एक शिक्षा भी देके जाते हैं। और तीसरा घर जो होता है पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, और एक उसका भी होता है जो ताकत का भी होता है। तो इस 6 महीने में आपकी ताकत भरपूर रहेगी। तो इस चंद्र ग्रहण का पूरा फायदा उठाइए, बहुत प्रभाव मिलेगा। अब आइए आते हैं कर्क राशि पर। देखिए ये जो ग्रहण पड़ रहा है आपका धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर पड़ रहा है। अपने धन पे, कुटुंब पे, वाणी पे नियंत्रण रखिए। जो भी घर में हो रहा है सुख शांति से रहिए, क्योंकि ये ग्रहण जो हो रहा है, पहली बात तो किसी झूठ मत बोलिए और कभी भी किसी को गाली गलौज मत करिए, क्योंकि ये ग्रहण बता रहा है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा, तो उस पर ध्यान रखिए। अब आते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में ग्रहण आपके लगन पर पड़ रहा है। लगन मतलब अर्थात आपके शरीर पर, जो आपकी बॉडी है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज संभालिए। देखिए सिंह राशि क्या होती है, सूर्य की राशि होती है, और सूर्य और राहु आपस में शत्रु हैं। सूर्य और केतु आपस में शत्रु हैं। तो कहने का मतलब ये आपकी राशि पर पड़ रहा है, और राशि पर पड़ने का प्रभाव है आपको पूरी बॉडी पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, कभी भी किसी मनमुटाव मत करिए। पहली बात देखिए इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आ सकती है, तो उसमें भी प्रभाव पड़ सकता है। तो कुल मिला के अपने शरीर पर फोकस रखिए, भारी ध्यान मत करिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। देखिए ये प्रभाव पड़ रहा है आपके 12वें घर पे।
12वां घर जो होता है मोक्ष का होता है, 12वां घर होता है व्यय का होता है, 12वां घर होता है जेल का होता है। तो जो भी आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं उन पर थोड़ा ध्यान लगाइए, संयम रखिए, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करिए। देखिए कन्या राशि जो 12वां घर होता है अस्पताल का भी होता है, अस्पताल के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अब आते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि में ये जो ग्रहण पड़ रहा है आपके एकादश भाव में पड़ रहा है। एकादश भाव होता है बड़े भाई बहनों का और आपका लाभ का, मित्रों का, और आपका एक तरह से जहां से आपको धन की आगमन होना है। तो तुला राशि वालों को धन का आगमन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक तरह से ये एकादश भाव लाभ का भी होता है, तो अपने मित्रों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, और अब आते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए वृश्चिक राशि जो है वो एक कहते हैं कि वृश्चिक राशि जो होती है एक तरह से बिच्छू होता है, और ये आपका दशम भाव पर इसका प्रभाव पड़ रहा है इस ग्रहण का। तो अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, राज्य से मतभेद मत करिए, अपने कर्म पर फोकस करिए। ये ग्रहण आपको कुछ ना कुछ फायदा देकर जरूर जाएगा, क्योंकि राज्य भाव में भी लग रहा है। अब आते हैं धनु राशि के बारे में। देखिए धनु राशि जो होती है वो देवगुरु बृहस्पति राशि होती है, और ये जो ग्रहण लग रहा है आपके भाग्य भाव पर लग रहा है। मतलब भाग्य का मतलब ये है कि धर्म कर्म पर आपको रुचि रखनी पड़ेगी। जो भी आप इसमें कई तरह से आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, और आपका भाग्य एक तरह से अचानक झटके से ऊपर और नीचे आ सकता है, लेकिन ऊपर ज्यादा जाने के ज्यादा योग है, क्योंकि ये भाग्य भाव पर बहुत अच्छा फोकस है, तो ध्यान रखिए। और अब आते हैं मकर राशि के बारे में। देखिए मकर राशि में जो अष्टम भाव पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है। अष्टम घर किस चीज का होता है? ऑपरेशन का होता है, अचानक धन प्राप्ति का भी होता है, और अचानक से कोई मृत्यु का भी होता है। तो हमेशा जो वाहन है आप ध्यान से चलाइए, कभी भी हड़बड़ाहट में वाहन मत चलाइए। अगर आपको वाहन चलाना ही है तो अगर आपकी मकर राशि है तो किसी और के हाथ में वाहन दीजिए, आप खुद मत चलाइए, क्योंकि आप जल्दबाजी में कार्य कर सकते हैं, और ये 6 महीने तक आपको इस चीज पर फोकस रखना है, ध्यान रखना है। अब आते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में ये जो ग्रहण पड़ रहा है आपके सप्तम घर पे पड़ रहा है। सप्तम घर क्या किसी का होता है? साझेदारी का होता है, अपनी पत्नी का होता है, अपने व्यापार का होता है, अपनी पार्टनरशिप का होता है, और अपने जो हमारे साथ बीवी का, हमारी पत्नी का भी होता है। तो कुल मिला के ये है कि सप्तम भाव जो भी है साझेदारी का भी होता है, तो इसमें सामंजस्य बनाए रखिए, क्योंकि चंद्रग्रहण आपके सप्तम भाव पर पड़ रहा है। तो हमेशा जो जो घर का इसमें मालिक है उस पर ध्यान दीजिए। आप कभी भी यूट्यूब पे देख सकते हैं कि सप्तम भाव किस चीज का होता है, वहां पर ध्यान रखिए। कम से कम अपने पार्टनर का, अपनी पत्नी का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब आते हैं आखिरी मीन राशि। मीन राशि कौन सी होती है? मीन राशि जल राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति राशि होती है। और ये जो ग्रहण पड़ रहा है छठे घर में पड़ रहा है, मीन राशि के लिए सौगात लाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीन राशि में एक 7.5 भी चल रही है। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो मीन राशि में शनि मीन राशि में चल रहा है, साथ में दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी चल रहे हैं। तो कुल मिला के ये कि रोग ऋण शत्रु से आपको सावधान रहना है। रोग ऋण शत्रु सावधान है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु ही हैं जो हमारे मेन हमारे कर्ता धर्ता हैं। अगर हमारे पास धन है और हमारा रोग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो धन बेकार है। और इसी प्रकार आपको मेष से मीन राशि के बारे में बता दिया। और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और मीन राशि को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 7.5 का उपाय करते रहिए। मैं गौरव, आपका प्राइम इंडिया न्यूज इतना ही। नमस्कार। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।